कंप्लीट। देखिए, इतवार को क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने कभी भी क्रिकेट को सियासत में लेकर नहीं, हमने कभी भी क्रिकेट को, अगर पाकिस्तान भारत से मैच जीत भी जाता है ना, तो हमने आज तक उस चीज को इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया कि पाकिस्तान ने ये कर दिया और पाकिस्तान ने ये कर दिया। दूसरा ये है कि इतवार को हैंडशेक हो या ना हो, पाकिस्तान मैच खेलेगा, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना हमारा हक था, हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, रेफरी ने उस पर माफी मांगी, जैसे कि उनकी वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद है। आपके साथियों को, आपके लोगों को पता कि संडे को क्या होगा, फिर कुटाई होगी, फिर हार कर आएंगे और हाथ भी नहीं मिलाएंगे, तो फिर उसी बात को उठाइएगा क्या? क्रिकेट यही मार कुटाई, यही क्रिकेट का असूल है, हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है। हमने कभी भी हार को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, हमने कभी भी हार पे जाकर अपने क्रिकेटर के घरों के दरवाजे नहीं तोड़े, क्रिकेटर की मां बहनों को हरासा नहीं किया, क्रिकेटर के घरों पर जाकर पत्थर नहीं मारे। आप किस हार की बात कर रही हैं मोहतरमा? वो ग्राउंड पर सियासत करने आते हैं, वो ग्राउंड पर बल्ले और बॉल से कश्मीर लेने के लिए आते हैं। आप सोच रहे हैं ग्राउंड पर सियासत करने कौन आता है? ये गुज़िश्ता मैच के बाद क्लियर हो गया। ग्राउंड पर सियासत करने कौन आता है? ये गुज़िश्ता मैच के बाद क्लियर हो गया। डोंट से दैट कि पाकिस्तान ग्राउंड पर सियासत करने आता है। पाकिस्तान ग्राउंड पर मैच खेलने आता है, पाकिस्तान मैच खेलता है। ठीक। सुनिए सबीन, फिर मैं आपको बोलता हूं कि थोड़ी सी तैयारी मैडम। वकार यूनिस ने क्या कहा था? मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आया जब रिजवान ने हिंदुओं के सामने मैदान पर नमाज पढ़ी। ये बहुत खास था। ये सियासत नहीं है आपकी नजर? ये बहुत पुरानी बात आप कर रहे हैं। अरे फिर पुरानी बात क्या होती है? सारी बात आज की होती है क्या? आप बात कर रहे हैं ना, आपने, मैं बात ही कर रहा हूं। आपने कहा कि पाकिस्तान कभी सियासत लेकर खेल के मैदान पर नहीं आता है। अब मैदान पर नमाज पढ़ लिया, चलो पढ़ लिया, लेकिन ये कहना कि हिंदुओं को चिढ़ा के पढ़ा, बहुत मजा आया, ये सियासत नहीं है क्या आपकी परिभाषा में? नमाज का बताना सियासत है, ये सियासत नहीं है, प्लीज। अच्छा, नहीं, आलिया नमाज पढ़ना सियासत नहीं है। मैं आपका एक बार तर्क मान भी लूं, लेकिन ये कहना कि मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आया जब रिजवान ने हिंदुओं के सामने मैदान पर नमाज पढ़ी, ये सियासत है कि नहीं? देखिए पूरे पाकिस्तान को उसी ब्रश के साथ पेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। लाल लंगोटा पहन के हनुमान जी की तरह हम लोग मैदान पर कूदने लगेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर आते हैं, आप लोग कूदे हैं, आप लोगों को किसी ने अरे चले जाते हैं। रुक जाइए, रुकिए आलिया आपकी बात एक मिनट प्लीज मारिया, रुक जाइए मैडम, रुक जाइए आलिया। देखिए, मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ। ये तो हमारे प्लेयर्स में ये उनका वतीरा है कि ये वाली बातें बहुत ज्यादा होती हैं। अभी देख लें, अभी जो उन्होंने मोहम्मद यूसुफ ने जो लैंग्वेज यूज की है, इससे पहले भी इस तरह की बहुत सारी बातें होती रही हैं। देखिए, एक तो क्या वो क्रिकेटर्स लगते हैं, उनके आप हुलिये देखें, और वो फिर क्या करते हैं कि समटाइम्स हम देखते हैं कि वो प्रीच कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि ये क्रिकेटर्स नहीं है, बल्कि इन्होंने जो है ना कोई रिलीजन पे इतना ज्यादा जोर है उनका, और खास तौर पर जब वो इंडिया से खेल रहे होते हैं तब तो वो सियासत और रिलीजन दोनों इंडिया नहीं ले आते हैं। मैं एक बार को ये भी कहता हूं कि आप रिलीजन पर जोर दे रहे हैं, वहां तक तो एक बार को फिर भी कोई कह दे कि चलो ठीक है भाई। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सर्वे बताता है 2025 मार्च का 76 ट्रिलियन बैड डेप्ट पर है, 76 ट्रिलियन, और अपने देश से इन्होंने कर्ज लेकर के रखा हुआ है और अपने पोर्ट को और अपनी चीजों को बेच करके रखा हुआ है, जिसमें 56 ट्रिलियन इनको जमा करना है। देखिए, पाकिस्तान के क्रिकेट के पूरे टोली का जो हिजाब उतारा है वो दानिश कनेरिया ने आराम से उतार दिया था। किस तरीके से ये लोग प्ले ग्राउंड को जिहाद का मैदान बनाते हैं, किस तरीके से ये लोग प्ले ग्राउंड को दावत इस्लाम का मैदान बनाते हैं, ये आप 25 साल से उठा करके देखिएगा और 2025 अभी तक देखिएगा, तो ये लोग प्ले ग्राउंड पर खेलने कभी नहीं जाते हैं। इनको हैंडशेक करने का इतना रोना है, जैसे लग रहा था कि ईद की नमाज पढ़ने गए थे तो मुसाफा करना ही था इनको। वैसे भी भारत बराबरी वालों से हैंडशेक करता है, ये मदरसा छाप और जिहाद छाप से ये हम लोग हैंडशेक नहीं करते हैं। अब आती है दूसरी बात कि हैंडशेक उनसे किया जाता है जो पढ़े लिखे होते हैं, जो मदरसा छाप आ जाते हैं उनसे हैंडशेक नहीं किया जाता है। तीसरी बात कि भारत से हारना तो तय ही था, क्योंकि पाकिस्तान इतने कर्जे में है कि अपने क्रिकेट प्लेयर को ये लोग 26 इंच की टीवी पर ट्रेनिंग दिलवाते हैं। राकेश जी, ये लोग ग्राउंड पर उतार करके ट्रेनिंग नहीं दिलवाते हैं। इनके यहाँ बड़ी सी एक टीवी होती है और विदेश का एक कोच इन लोगों को टीवी पर ट्रेनिंग देता है,
तो जैसे ही ये लोग इतना बड़ा ग्राउंड देखते हैं तो चौंक जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और डूबते को तिनका का सहारा मिल गया, हैंडशेक किया नहीं तो हम मुंह छुपा के चले जाएंगे। ठीक है, मैं इसके आगे बढ़ता हूं और आपको और थोड़ा सा जानकारी देते हुए सबीन शहबाज, फिर मैं रोहित जी के पास जाता हूं। 1980 का दशक था, 1982 कराची में एक रिसेप्शन के दौरान इमरान खान ने कहा था, जो मैंने आपको कोट किया, और कहा क्या था कि जब जो है कश्मीर मुद्दे और क्रिकेट को उन्होंने एक तरीके से जोड़ दिया था और कहा था कि जब भी मैं मैदान पर होता हूं तो मुझे कश्मीर सामने दिख जाता है। पाकिस्तान की बहनों को आपने बैठा के रखा है अपने चैनल पर। हमारी संस्कृति और सभ्यता हमें ये सिखाती है कि दुश्मन के घर की भी महिला हो तो उसका आदर और सम्मान होना चाहिए। देखिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूं इसका दूरगामी परिणाम दिख रहा है आज दुनिया के पैमाने पर। प्रधानमंत्री, गणनायक, लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमने पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर जाकर पाकिस्तान के जो सरगना हैं, अपराधियों के फूफा हैं, जनरल मुनीर, जो कांप गए भारतीय सेना के पराक्रम, वैभव और प्रभाव से। हमारे यहाँ हिंदी में एक बीमारी होती है बवासीर, जिसको अंग्रेजी में पाइल्स कहते हैं। भारतीय सेना के प्रभाव से बवासीर उखड़ गया शहबाज शरीफ का और उनके तुतपुंजिए जनरल मुनीर का। आज उसी ऑपरेशन सिंदूर का प्रभाव है और भारत की एकता और अखंडता की गूंज का प्रभाव है कि दुनिया के दूसरे देश खेल के मैदान पर भी पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं। पाकिस्तान की हैसियत क्या है भारत महातारी के सामने खड़े होने की? पाकिस्तान ना तो पॉलिटिकली हमारे सामने स्टैंड कर सकता है, ना डिप्लोमेटिकली स्टैंड कर सकता है, ना टेक्निकली कर सकता है, ना इकोनॉमिकली कर सकता है, ना किसी भी आधार पर पाकिस्तान भारत के सामने खड़े होने की हैसियत में है। क्या बात करेगा पाकिस्तान, जिसका कण कण कर्जे में डूबा हो, जिसके नेता डर के मारे मोदी के डर से इतने कांप रहे हैं कि अपने पैसे को जहाज में लाद के लंदन और अमेरिका सेटल कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, उधर जाना भी नहीं है रोहित भाई, उधर जाना भी नहीं है मुझे। वो पाकिस्तान की क्या हालत है, नहीं हालत है, वो बात की बात है, लेकिन मारिया इकबाल आप बड़ा हम आगे हैं। हाँ। और भारत के पराक्रम का प्रभाव है कि शहबाज और जनरल मुनीर तो कांप ही गया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी कांप रही है। आज थर्सडे है और आज बृहस्पतिवार है, नहीं है, कल है शुक्रवार, शुक्रवार मारिया इकबाल कल है शुक्रवार, जुमे का दिन, फिर एक दिन बाद शनिवार और उसके बाद रविवार, फिर मैच होगा, फिर हैंडशेक नहीं होगा, फिर पिटाई होगी, फिर हारेंगे, फिर बवाल होगा। जुमे से पहले हमारी ईद हो गई, क्योंकि हमारी तो इतनी ज्यादा बड़ा वेलकम हुआ सऊदी अरेबिया के अंदर। जुम्मे की नमाज में पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने, छोटे-छोटे मैचेस को डिस्कस कर रहे हैं। अब दुनिया का मैच चेंज होने वाला है, पाकिस्तान को विश्व के मानचित्र पर कपवा दिया। अभी तो दुनिया का मैच चेंज होने वाला है, अभी तो सऊदी अरेबिया से मैच चेंज होगा, अमेरिका तक पहुंचेगा, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान इज अ बिग हीरो। शहबाज शरीफ को बवासीर हो गया ना। अच्छा छोड़िए, नहीं रोहित भाई ऐसी बात नहीं, रोहित भाई रुकिए, रोहित भाई रुकिए। अरे आरजू, ये बेशर्मी को आपके यहाँ ईद कहा जाता है क्या? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि कल बैकआउट पर कलई अलग खुल गई। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि संडे को क्या होगा, फिर हैंडशेक नहीं होगा, फिर टॉस के दौरान पर्चा देकर निकल जाएंगे, फिर हारेंगे, तो कह रही हमारी ईद हो गई। कल यूएई में ईद मन गई इनकी, हमारी तो बहुत सारी ईदें हो गई। देखें आगे क्या होगा, क्या वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर मारिया को भी कोई ना कोई मेडल मिल जाएगा, इसलिए कि आजकल पाकिस्तान में वो चनों की तरह बांटा जा रहा है, जो रास्ते में मिलता है उसको कहते हैं तुम भी एक मेडल ले लो। तो मुझे लगता है मारिया जैसे डिफेंड कर रही है तो नेक्स्ट ईयर ये भी मेडल ले जाएंगी। तो काहे का मेडल मिलेगा इन्हें? नहीं, क्यों ना डिफेंड करें, क्यों ना, कोई इतना ज्यादा इंसल्टिंग बिहेवियर चल रहा हो, व्हाई शुड नॉट बी डिफेंड? नहीं, आप सही चीज को सही और गलत को गलत कहेंगी तभी कुछ ठीक हो पाएगा मारिया। ऐसे गलत चीज पे डिफेंड करने से कुछ नहीं होगा, अगर सही करेंगी तभी होगा। नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, लेकिन हमारी टीम जिस बुरी तरीके से हारी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने बजाय इसके कि हम उस पर बात करते कि हमारी टीम खराब क्यों के लिए, हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के, उनको जरा शर्म नहीं आई। अगर कोई और होता तो इनकी पार्टी तो कहती है कि रिजाइन कर दो, लेकिन क्योंकि इनकी पार्टी इस वक्त पावर में तो रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे, उल्टा शेक हैंड के ऊपर चले गए
जी शेक हैंड नहीं किया, तो आप शेक हैंड करना क्यों चाह रहे थे भाई? आपने तो कहा था 2 नेशन थ्योरी है और हाँ, हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, आप उन्हें टच क्यों करना चाह रहे थे? छोड़ दीजिए ना, फिर वो हाथ नहीं मिला रहे। आप उन्हें ग्राउंड में हराइए, आप उन्हें ग्राउंड में हराइए। अगर आप भारत को हराना चाहते हैं, आप उन्हें ग्राउंड में हराइए। बाहर जाके जादू की झप्पियां देने की मुझे तो समझ नहीं लग रही, इन्हें क्या इतना शौक चढ़ा हुआ? कोई झप्पियां नहीं दे रहा आरजू, कोई झप्पियां नहीं दे रहा। जरा हकीकत पसंद बात करें, कोई झप्पियां नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, ये मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा मसला इनका ये कि अच्छा एक मिनट, अरे सुनिए मैडम, मारिया इकबाल सुनिए ना, सुनिए, मैं फिर कहूंगा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कह ही देता हूं क्योंकि रोहित ने बात छेड़ दी। अरे रुकिए ना, ये मूव ऑन का मतलब क्या होता है? कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मसला है क्या कि मूव ऑन नहीं कर जाए? जिंदगी में ना बहुत कुछ नहीं, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मसला है क्या कि मूव ऑन नहीं करते हैं? किसी रिलेशन पर बातचीत? आलिया शाह, आपको सुनकर हंसी आई? ये रिलेशनशिप की बातचीत हो रही है क्या कि मूव ऑन नहीं करते? अरे काहे का मूव ऑन भाई? हमारी जिंदगी की रोज नई कहानी है। हम ये क्रिकेट के मैदान से भी बाहर डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली हम बहुत आगे निकल गए हैं। हाँ, बहुत आगे। जो आप बात कर रहे थे ना, आप सुनिए आलिया शाह को, आप इतना आगे निकली है कि झंडे में चांद लगा के घूम रही हैं मैदान में। जी, जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि क्रिकेट के अंदर सियासत को क्यों ले आते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा अपना